हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों एडुकेटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए मोरल प्रैक्टिस सेट। अभी सेट नंबर 3 में हमने कवर किया था रीजनिंग। अभी सेट नंबर 3 का हम कवर करेंगे मैथ्स। और इसमें जो मोस्ट वांटेड टॉपिक है एडुकेटी ने जो पूछे हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी से वो क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं। प्रोबेबिलिटी के साथ ही साथ सेट्स का जो टॉपिक है आपके सिलेबस से बाहर है, वो क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटेड जियोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 3। और इससे आपका वो पैटर्न कवर हो जाएगा जो टीसीएस से हटके कुछ पैटर्न है जो अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं मैथ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 का पार्ट सेकंड, मैथ्स बेस्ड ऑन एडुकेटी एग्जाम पैटर्न फॉर एसएससी सीजीएल टायर 1। क्वेश्चन नंबर 51 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो, बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें a माइनस बी है। अगर वन वन पुट करते हैं तो नीचे जीरो बन जाएगा, वन बाई जीरो, समथिंग बाई जीरो, इन्फिनिटी। तो वन नहीं पुट कर सकते दोनों की जगह। ए बी से बड़ा पुट करो। अगर ए की जगह पुट करते हैं टू और बी की जगह पुट करते हैं वन, तो पहले एक्सप्रेशन से वैल्यू आएगी दोस्तों दो बटे में दो माइनस एक आया। सॉरी, बीच में माइनस था ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व कर रहे हैं पहले, ये वाला। ठीक है, दो माइनस है दो बटे में तीन, और नीचे आएगा इसके बी की वैल्यू वन पुट करिए, वन बटे में दो माइनस एक, एक माइनस है एक बटे दो और एक तीन। अब तीन दूनी छह माइनस दो, चार बटे तीन आया यहाँ से, चार बटे तीन, और ये तीन माइनस एक। दोस्तों तीन माइनस एक करेंगे, दो बटे तीन आया, तो तीन बटे दो हो जाएगा, दो से दो कैंसिल। तो यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या आया, दो आया हमारे पास। इसकी वैल्यू दो है, तो यहाँ पे पुट करेंगे अब दोबारा से, और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है राइट वाले एक्सप्रेशन की। यहाँ पे पुट करेंगे, देखो दो और एक तीन बटे में दो माइनस एक आएगा, प्लस दो माइनस एक और दो और एक तीन बटे में इसके दो और एक तीन, दो माइनस एक आएगा, और माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर तो क्या था, प्लस था, नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, देखो माइनस है, दो माइनस एक आया, और दो और एक तीन आया। तीन के नौ, दस बटे तीन है दोस्तों, और ये आएगा तीन के नौ, आठ बटे तीन। तो आठ नीचे रहेगा, तीन ऊपर जाएगा, कैंसिल आउट, पांच बटे चार। और पांच बटे चार की मल्टीप्लाई किससे थी, दो का स्क्वायर है चार, और दो का स्क्वायर चार, और एक पांच, चार बटे पांच से। तो ये पांच से पांच, एक से एक, इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई दोस्तों, एक आई। और इसकी क्या आई थी वैल्यू, इसकी दो आई थी, दो और एक तीन। ठीक है, तो तीन हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में पुट करके देखो, तीन कौन से ऑप्शन से आएगा ये हमें चेक करना है। देखो, अगर पहला ऑप्शन पुट करते हैं तो ए की जगह दो पुट करना है हमें, बी की जगह वन। दो पुट करेंगे तो ये छह हो जाएगा, बी की जगह वन पुट करेंगे दो आएगा, तो तीन आता है। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन। इसी में भी तीन नहीं बनेगा, देखो यहाँ पुट करके देखोगे, दो बटे ये बनेगा, दो बटे दो बटे तीन दूनी छह, दो बटे छह बटे तीन बनेगा, ये बनेगा चार बटे तीन बनेगा, और ये बनेगा तीन बटे छह बनेगा। ठीक है, एक पे दो बनेगा, तो एक ही ऑप्शन है जहां से तीन आएगा। तो आपको ऐसी क्वेश्चन को कैसे करना है, वैल्यू पुटिंग से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, एक पति एवं पत्नी समान पद के दो रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। पति के चयन की प्रायिकता वन बाई सेवन है, और जबकि पत्नी के चयन की प्रायिकता वन बाई फाइव है। क्या प्रायिकता है कि उनमें से केवल एक का चयन होता है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मान लेते हैं पति के सिलेक्ट होने की ये प्रायिकता है, और पत्नी की सिलेक्ट होने की ये प्रायिकता है। मान लेते हैं दोस्तों पति सिलेक्ट होता है। ठीक है, पति की सिलेक्ट होने की ये प्रायिकता है। अब फिर एक ही सिलेक्ट करना आपको, तो पत्नी इसका मतलब पांच में से दोस्तों पत्नी की ना होने की प्रायिकता आपको चाहिए। पांच में से ना होने की प्रायिकता क्या है, चार बटे पांच है। वैसे ही अब की बार मान लेते हैं ये केस बनेगा, या फिर पत्नी की सिलेक्ट होने की प्रायिकता क्या होगी, वन बाई फाइव होगी। तो फिर पति के ना होने की आपको रखनी है, तो ये होगी छह बटे सात। तो यहाँ पे इसको सोल्व करना भी, देखो ये कैसे आता है, ये एक्सप्रेशन हम कैसे निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे प्रोबेबिलिटी में। जैसे पति के चयन की प्रक्रिया मान लो ए थी, प्रोबेबिलिटी में ये बनता कैसे है, लेकिन आपको डायरेक्ट आना चाहिए, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता। मान लो ए थी,
तो प्रैक्ट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी ए की वैल्यू क्या थी, 1/7 थी। बी के लिए, पत्नी के लिए बी मान लेते हैं, तो पी बी की वैल्यू क्या थी, 1/5 थी। अब पी ए बार होता है ना, जो ना होने की प्रैक्टिकता लेते हैं इसको, पी ए बार का मतलब होता है ना होने की प्रैक्टिकता, तो सात में से एक माइनस कर देते हैं, 6/7 होगी, और यहाँ पे पी बी का बार इसकी प्रैक्टिकता होगी दोस्तों ना होने की, 4/5 होगी। तो जब भी ऐसे आइदर और का केस हो कि आपको एक ही सिलेक्ट करना है, या तो वो होगा या वो होगा, तो एक बार में जैसे ये लिया, पति के लिए लिया, पति सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे पत्नी सिलेक्ट नहीं होगी, तो ना सिलेक्ट होने की प्रैक्टिकता आपको रखनी होती है, फिर 4/5 प्लस, या तो ये होगा और या ये हो सकता है, मतलब कि अब की बार पत्नी लेंगे 1/5, पति के ना होने की क्या होगी, फिर 6/7 होगी। ऐसे इसको सोल्व करते हैं बेसिक से। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया इसको, आपको डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा 35, ये आएगा 4, और ये आएगा दोस्तों 6, 4 6 10/35, तो 5 दूनी 10, 5 था 35। तो यहाँ पे कह सकते हैं वो प्रायिकता क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, केवल एक का चयन हो, वो आएगी 2/7। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, इसको सोल्व करना है। देखो 90 हम नहीं पुट करेंगे, कोस जीरो 1 होता है, और कोट जीरो क्या आएगा, कोट जीरो दोस्तों हमारे पास कोस जीरो बटे साइन जीरो होगा। कोट जीरो क्या होगा, कोस जीरो 1 बटे में साइन जीरो, जीरो इन्फिनिटी बनेगा, तो हम इसका मतलब जीरो भी नहीं पुट करेंगे, और 90 भी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 90 पे कोस सीधा जीरो बनेगा। आप ऐसे क्वेश्चन में सीधा 45 डिग्री पुट करो, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो वो ऊपर उल्टा हो जाएगा, 1/√2 नीचे लिखेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा √2। और कोट 45 की तो 1 होती है, 1 आएगा, √2 + 1, और भाई ये आएगा वैसे ही √2 - 1। तो √2 + 1, √2 - 1 दोस्तों क्या होगा, a + b a - b, √2 का स्क्वायर 2, -1, एक 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1, आंसर आ रहा होगा 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, दो अलग अलग संख्याओं को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 547 और 349 आता है। जब उसी भाजक से दोनों संख्याओं के योग से भाग देने दें तो शेषफल 211 आता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखो, अब किसी नंबर से दोस्तों किसी भाजक से भाग देने पर पहले रिमाइंडर आया 45 47, फिर आया 349, अब इन दोनों के सम को कहता है जब उसी भाजक से दोनों संख्याओं के योग में से भाग दें तो शेषफल 211 आता है। मतलब कि जब इन दोनों का योग किया, एक्स्ट्रा कितना बच गया, एक्स्ट्रा कितना बच गया, 547 प्लस 349, एक्स्ट्रा बच गया दोस्तों 211 एक्स्ट्रा बच गया। अगर ये माइनस कर देता हूं मैं इसमें से, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, हमारे पास भाजक आएगा। ठीक है, जो एग्जैक्टली नंबर डिवाइड हो जाएगा वो आ जाएगा, क्योंकि इनके सम को योग को भाग दिया, तो रिमाइंडर 211 आता है। 211 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब इनमें से 547 प्लस 349, 9 और 7 16, 9 और 7 16 दोस्तों, 16 का अगर हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 6 आएगा, 6 - 1 5, लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, अब सीधा दो ऑप्शन है जिनमें लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो इसका मतलब जोड़ना ही पड़ेगा हमें। देखो 5 और 3 8, 800, 4 और 4 8, 800 दोस्तों, 4 4 8 80, 880, 7 और 9 16, 880 प्लस 16, 896, 896 में से 211 माइनस करना है, तो ये आएगा 5, ये आएगा 8, ये आएगा 6, 685 क्या आएगा, भाजक आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या करना है आपको, हमेशा क्या करना है, जो दो रिमाइंडर है R1 प्लस R2, इनमें से माइनस कर देना है, इन दोनों के जो सम का रिमाइंडर आता है, डिवाइड भाजक से जब भाग करते हैं सम को, वो रिमाइंडर आता है वो माइनस कर देना। क्वेश्चन नंबर 55, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर तथा वृत्त के त्रिज्याखंड के कोण का माप 60 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वृत्त की परिधि क्या है दोस्तों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, 60 डिग्री के लिए आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। जैसे मान लो कोई वृत्त है, यहाँ पे त्रिज्याखंड बनता है कोई 60 डिग्री का, इसका एरिया आपको बताना है। तो परिधि क्या है, 11 है। परिधि क्या होता है वृत्त की, 2πr होता है, ये है 11। तो यहाँ से 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो और जो रेडियस आएगी ये आएगी 7/4। अब त्रिज्याखंड बताना है, पूरे 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है, πr² को रिप्रेजेंट करता है।
तो 1 डिग्री बटे 360 बताना है कितने का आपको, 60 डिग्री का। ये एरिया आपको सेक्टर का बताना है, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे पाई/7, पाई का मान ये r², 7 × 7, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, 4 × 4 होगा। ठीक है, क्या होता है पाई r², और ये आएगा यहाँ पे 0 से 0, छिक छिक छत्ती 1/6। अब इसको सोल्व करना है, इससे ये कैंसिल, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल। अब 2 पे काटेंगे, ये आएगा 11, 11 से 77 बटे दोस्तों क्या आएगा, 6 × 4 = 24, 2 × 78, 77 बटे 48, तो 48 × 48 बचेगा कितना है, 77, 29 बचेगा बटे 48, एक सही 29 बटे 48, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। सॉरी, एक सही 29 बटे 39, ये तो दो सही है, एक सही 29 बटे 48, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, इसको सोल्व करना है। देखो इसको करने का तरीका देखो, बेसिक से करेंगे फिर टाइम लगेगा इसमें। इसको सोल्व करने का यही तरीका होगा, सीधा आप देखो, जीरो नहीं बनाना हमें, 1 पुट करेंगे तो जीरो बन जाएगा, ठीक है, बराबर वैल्यू पुट करेंगे तब जीरो बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा कहने का मतलब। तो ए की वैल्यू डायरेक्टली आप कह सकते हो, ए बराबर पुट कर देते हैं हम 1, बी बराबर पुट कर देते हैं 2, और सी बराबर पुट कर देते हैं 3। तो यहाँ पे पहला वैल्यू आएगी 1 दोस्तों, 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पे ये क्या आएगा, 1 माइनस करेंगे -3, तो -2 आएगा। तो मतलब कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आया 1/2। फिर नेक्स्ट प्लस में, अब बी की जगह पुट करा है हमने 2, 2 - 1 दोस्तों 1 आया, बटे में है ये सारा, और ये 2 माइनस दोस्तों 3 करेंगे तो -1 आएगा, तो ये यहाँ से आया हमारे पास कितना, -1/2 आया। अब ठीक है, अब देखो यहाँ से सी से देखो, 1/3 पुट करा है, सी की वैल्यू 3, माइनस तो 3 - 1 2, और 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, तो ये आया 1/6। ठीक है, कितना आया, 2×3 = 6, 1/6 है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/6 अब देख लो कौन से ऑप्शन से आएगा, इनकी वैल्यू वन ऐसे पुट करने 1 बाई, ठीक है, 1/समथिंग, देखो यहाँ से तो 6 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये दोस्तों ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा ज्यादा बड़ा, मतलब 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 = 36, ठीक है, 1/36 आएगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आएगा 1/1 × 2 × 3 क्या आएगा, 6 आएगा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 57, 3400 रुपए में ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के दो के भागों, बी और सी के भागों, और सी और डी के भागों का क्रमशः अनुपात दोस्तों क्या है, 2 3 4 3 और 2 3 के अनुपात में रहे। तो बी और डी के अनुपात का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, जैसे ऐसे अनुपात लिख लेना, 2 3, फिर दूसरा 4 3, देखो ए बी, बी सी, सी डी ऐसे है ये, 2 3 4 3 और 2 3, ऐसे है अनुपात, और बी डी का अनुपात आपको बताना है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगी ए की वैल्यू, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 × 16, और 3 का क्यूब 27, ये आएगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये ए का रेशियो आएगा, ये डी का रेशियो आएगा। ठीक है, अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू, ए और बी का रेशियो क्या था, ये था, तो ए की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 16 है, 2 यूनिट की वैल्यू 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, 3 की बतानी है, तो बी का रेशियो आएगा 24। वैसे ही 27 क्या है, 27 सी डी का रेशियो मान लेते हैं, यहाँ से मुझे निकालनी है डी की वैल्यू, ये वैल्यू डी की आई है, ठीक है, तो डी की तो डायरेक्ट हमारे पास कितनी आई है, 27 आई है, और ए की 16 थी और बी की 24, देखो ए की 16, ए बी सी डी ऐसे मान लेते हैं, ये ए की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी 16, बी की 24, और सी का जो रेशियो आएगा, डी की वैल्यू दोस्तों क्या थी, डी का सी डी का अनुपात ये था 2 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू आई, 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 2 यूनिट की वैल्यू 18 आएगी, ये 18 है, ये 27 है। अब देखो यहाँ पे 24 और 16, 40, और दोस्तों 40 और 27 जोड़ेंगे, 67 आएगा, 67 में 18 जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 85 आएगा। 85 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3400 बटे में 85। बताने कितनी यूनिट की वैल्यू आपको, बी और डी के भागों का योग, बी और डी का योग क्या बनेगा, ये बनेगा 27 और 24, 51 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, 17 × 3 = 51, 17 × 5 = 85।
तो 5 से काटो, इसको लिख देते हैं 10/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0। तो आपको सीधा करना है, 3 दूनी 6, 34 छिक्का करना है, 34 की 6 से गुना करनी है और एक जीरो लगा देनी है साथ में। तो जीरो 6 से करेंगे, 0 0, 6 0 0, 6 चौका 24, 2 कैरी, 6 3 18, 2 20, ये आएगा 2040। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 5/4। ये दोस्तों 5/4 के बराबर है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको लगाना है कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल। जब भी ऐसे आपको दिखे एक्सप्रेशन प्लस माइनस, कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल दोस्तों ये कहता है ऊपर वाले में ये नीचे वाला जोड़ना है और ऊपर वाले में से ये घटाना है। ऊपर वाले में ये जोड़ेंगे नीचे वाला, तो ऊपर क्या आएगा, cos थीटा से तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 sin थीटा। और ऊपर वाले में से ये माइनस करेंगे तो दोस्तों sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा फिर 2 cos थीटा। वैसे यहाँ पे राइट साइड भी ऊपर वाले में जोड़ेंगे और ऊपर वाले में से ये माइनस करेंगे, 5 - 4 1 9 आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, टेन थीटा की दोस्तों वैल्यू वही 9। अब आपको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा, तो 81 प्लस 1 82 और 81 स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि 82 बटे आपको करना है 80। तो ये आएगा हमारे पास, आधा कर देते हैं 41/40। राइट आंसर होगा ऑप्शन 41/40, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59, किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपये रखा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों 10 और 5 की इफेक्टिव रेट निकाल लो आप। ये तो ऐसे कर लो इफेक्टिव रेट, या ऐसे कर लो रेस, 10 की चीज दोस्तों 10% छूट में बेचेंगे, 10 की चीज 9 में बेचेंगे। 5% छूट में बेचेंगे मतलब 20 की चीज 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 की चीज कितने में बेची जाएगी, 19 में बेची जाएगी। तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 240 है। तो 19 गुना 9 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 200 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 240 बटे में 200 आएगा। और बतानी कितने यूनिट की वैल्यू, आपको 19 गुना 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब मुझे बस लास्ट डिजिट चेक कर लेना है। देखो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे तो सारी जीरो आ जाएंगी। 24 × 5 = 120 दोस्तों 12, लास्ट डिजिट 2 है, 99 × 81, लास्ट डिजिट 1 आई, 1 की 2 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी। एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, एक स्कूल में 15 अध्यापकों की मासिक आय 4215 रुपए थी। 4 अध्यापक जिनकी मासिक औसत आय 3650 रुपए थी स्कूल छोड़कर चले गए, उनके स्थान पर एक नया अध्यापक 4175 रुपए मासिक आय वाला नियुक्त किया गया। शेष अध्यापकों की मासिक औसत आय ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों कहानी क्या हुई है इसमें। अब टोटल कितना था, स्टार्टिंग में 15 बंदों का एवरेज था ये। अब जो जाएंगे ये एवरेज से कम लेके गए हैं, कितना कम लेके गए हैं, देखो 350 तो 40,000, सॉरी 4,000 तक पहुंचने के लिए 215, ये 350 में 215 जोड़ेंगे तो आएगा 565। तो 565 दोस्तों कह सकते हैं गैप है, और टोटल 4 बंदे गए हैं तो 565 का हम करेंगे 4 गुना। तो इतना कम लेके गए हैं वो एवरेज से। 565 का डबल करेंगे, 56 दूनी 112, ये आएगा दोस्तों 1130। 1130 का डबल करेंगे 2260, तो 2260 वो कम लेके गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2260 ये तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो कम लेके गए हैं, तो जो रिमेनिंग बचेंगे उनका एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, ये कह सकते हैं। अब ये 4175 लेके आया है एक बंदा, ये कितना कम लेके आया एवरेज से, ये दोस्तों कम लेके आया है 25 और 15 40 कम लेके आया ये। तो इसका मतलब जो रहेंगे ना ये तो शामिल हुआ है, तो ये इतना एवरेज को कम करेगा। और ये जो एक्स्ट्रा या कम जो जितना बच गया, अब बंदे कितने रह गए, 4 गए थे, 11 रह गए थे, एक आ गया 12 हो गए, तो 12 में बढ़ेगा। ठीक है, ये इम्पैक्ट पड़ेगा इस एवरेज पे। तो 2260 माइनस करेंगे 40 दोस्तों, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2220 बचेगा। बचेगा ये बटे में 12, तो 12 पे काटो इसको, 12 एकम 12, बचेगा 10, 12 अट्ठे 96, 4, 12 अट्ठे 96 कितना बचेगा दोस्तों, 12 अट्ठे 96 4 6, 12 पंजे 60, 185, 185 एक्स्ट्रा आता है, ये इसमें मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। इसमें 85 ऐड करेंगे 4300, 100 ऐड करेंगे 4400, तो रिमेनिंग जो 12 बचेंगे उनका एवरेज क्या होगा, 44 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 61, एक ऊर्ध्वाधर मीनार भूमि पर स्थित है, ठीक है जी, जिसके शीर्ष पर 18 मीटर की ऊंचाई का एक झंडा है। दोस्तों ये मान लेते हैं मीनार है,
ठीक है। और इसके शीर्ष पे क्या है, 18 मीटर का एक झंडा है, ये है मान लो 18 मीटर का झंडा। भूमि पर किसी बिंदु से झंडे के शीर्ष व आधार के इंधन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोस्तों मान लो आधार का तो ये 30 डिग्री है, और शीर्ष का कितना है, 60 डिग्री है। ये मान लो शीर्ष का कोण है, ऐसे इसको थोड़ा और बढ़ा दो। किसी पॉइंट से, मतलब एक ही पॉइंट से, भूमि पर किसी बिंदु से, ठीक है, बिंदु एक ही है, 60 डिग्री और कितने, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो दोस्तों ये मान लो ये था 30 डिग्री, और ये टोटल कितना है, ये है सारा 60 डिग्री। तो टेन की वैल्यू निकालते हैं। 1030 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3, मतलब 1/√3, ये 1 है, लंबट या दार ये √3 है। 1060 की वैल्यू निकालोगे दोस्तों क्या होगी, √3/1 होती है। ठीक है, मतलब लंब √3 होगा बाई 1, लेकिन बेस दोनों में सेम करना पड़ेगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड करो, तो ये आएगा, टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे पास कितनी, 3। बेस तो √3 है ही है। अब यहाँ पे ये 1 यूनिट थी और टोटल 3 है दोस्तों, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू है 18। 2 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो आपको मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, काटेंगे 9 आएगी। और मीनार की ऊंचाई क्या है दोस्तों, ये तो झंडे की ऊंचाई थी, ठीक है, तो मीनार की तो ये एक ही यूनिट है, तो क्या आएगा, 9 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62। एक्स बराबर है 10, वाई बराबर है 10, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व कर दें, रैशनलाइजेशन कर दो √3 + 1 से, तो दोस्तों नीचे तो आएगा हमारे पास 2, √3 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, प्लस 2 ये भी 2√3। ये आई हमारे पास किसकी, एक्स की वैल्यू ये आई है हमारे पास। ठीक है, और वाई क्या है, एक्स का उल्टा है, तो इसको लिख सकते हैं x² + 1/x², ये लिख सकते हैं। तो x² मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, इसको और भी कर सकते हैं, ये आएगा 2 + √3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप ध्यान रखेंगे x की वैल्यू क्या है, 2 + √3 है, और x बराबर है दोस्तों कितना है, 1/y है, आपको पता है। ठीक है, ऐसे है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। x बराबर है 10, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1/x होगी, तो 1/x 1/2 + √3 का उल्टा कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, 2 - √3, तो इसका मतलब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये तो आएगा 1 नीचे, और ये आएगा 2 - √3, तो मतलब y की वैल्यू ये आ गई दोस्तों। तो आपको निकालना है x² + y², तो x का मतलब इसका 2 + √3 का स्क्वायर, माइनस ये प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर दोस्तों, और a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a² + b², मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, तो 4 3 7 का डबल करेंगे, क्या आएगा, 14 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है x + y इंटू में x² + y² + z², माइनस के कह सकते हैं xy + yz + zx, इसके बराबर होता है ये। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब इसके लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो x² + y² दोस्तों आएगा, प्लस z² आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ xy + yz + zx आएगा, मतलब ये आएगा, और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 36 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसकी वैल्यू 16 आएगी, ये आएगा 6, 16 माइनस इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, तो 16 - 10 दोस्तों 6, और गुना 6 करना है, 36 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों, ये क्या है, पूछा गया था एडीपीटी में, पैटर्न ये, तो ध्यान रखेंगे, स्लोप निकालते हैं इस क्वेश्चन में। y के किस मान के लिए दिस दिस, ठीक है, y के किस मान के लिए बिंदु ये और ये से जाने वाली रेखा, बिंदु दिस और दिस से मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। ये दोस्तों टॉपिक आता है स्लोप वाला 11th क्लास में। ठीक है, 11th 10th में ये आता है। ध्यान रखेंगे, अगर दो लाइन समानांतर होती है ना, उनकी स्लोप हमेशा बराबर होती है। स्लोप मतलब कि m की वैल्यू बराबर होती है, m को टेन थीटा, स्लोप को टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, m की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का दोस्तों जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है। अभी लाइन क्या है, पैरेलल है, समानांतर है,
तो दोनों की स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला ये होता है m का y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ठीक है, और दोनों की स्लोप, ये मान लो m1 की वैल्यू निकालेंगे ऐसी, फिर m2 की वैल्यू, और दोनों इक्वल कर देंगे। m1 की वैल्यू y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस y, x2 माइनस x1 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, बराबर m2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, y2 माइनस y1 माइनस में प्लस हो जाएगा दोस्तों 7, सॉरी y2 माइनस y1 था ये, y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा, और x2 0 माइनस 1 करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आएगा 2। तो इसका मतलब दोनों स्लोप दोस्तों, स्लोप के लिए m1 बराबर m2 होना चाहिए, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा माइनस के साथ प्लस के y, क्योंकि माइनस बटे में था नीचे, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, ये उस साइड जाएगा, तो y बराबर किसके आएगा, 9 के आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और बी अकेले शेष कार्यों को 30 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कार्य निम्न में से पूरा कर सकते हैं। देखो ए कर सकता है दोस्तों, ये टोटल काम हो गया 60 दिन में, ए की एफिशिएंसी मान लो एक दिन में ए काम करता है, तो 60 दिन में इतना करेगा, टोटल काम हो गया। अब वह 15 दिन कार्य करता है, ए ने काम किया 15 दिन, और बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में करता है, शेष काम को बी ने कर लेता है 30 दिन में, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से इफिशियंसी आएगी, माइनस करेंगे इसमें से 45, ए बराबर आएगा दोस्तों किसके, 30 बी के, तो 15 दूनी 30, 15 तिये 45, तो ए और बी की जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा पर डे काम करने का, तो ए की इफिशियंसी आएगी 2, और बी की जो ए के साथ वाली वैल्यू है 3। टोटल वर्क निकाल लेंगे, ए की वैल्यू 2 पुट कर दो दोस्तों, 60 दूनी 120, टोटल काम हो गया, या यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, एक ही बात है। अब कहता है दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो पूरा काम कराना है दोस्तों, तो डिवाइड कर देंगे, 24 पंजे 120 होता है, 24 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। 66 में कहता है आपको निकालना है एंगल बी डी ए, पहले लिख लेते हैं जो दिए, सी बी ए, तो सी ये रहा, बी ये रहा, और ए ये रहा, ये है 35 डिग्री, और एंगल बी ए सी ये 55 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और बी ए टी 65 डिग्री है, ए टी बी ए टी मतलब ये एंगल टोटल कितना है दोस्तों, ये 65 है। तो आपको बताना है बी डी ए, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। त्रिभुज पे तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ये 35 है, ये 55 है, तो सीधा ये तो हमारा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा 90 डिग्री। अगर ये दोस्तों 90 डिग्री आ गया, अब ये एंगल जो परिधि पे बना है 90 डिग्री, इसका मतलब ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा डायमीटर। डायमीटर से, क्योंकि डायमीटर से परिधि पे बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, डायमीटर होगा। अब दोस्तों ये सेंटर पे जो एंगल बना होता है ना, ये कितना बना है, 180 बना है, सेंटर पे एंगल कितना बना है, ये स्ट्रेट लाइन में 180 बना है। तो सरकमफ्रेंस पे दोस्तों इसका हाफ होता है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कह सकते हैं। एक तो ये तरीका है, या आप सीधा भी कह सकते हैं, ये 90 था तो ये भी 90 आ गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 67। एक स्कूल में 450 विद्यार्थी एक स्कूल में 450 विद्यार्थियों से 325 फुटबॉल खेलते हैं। 450 विद्यार्थियों में से दोस्तों 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, तथा 50 ऐसे हैं जो न फुटबॉल खेलते हैं न ही क्रिकेट खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं। अब 50 तो कोई गेम नहीं खेलते, तो 450 में से माइनस कर देंगे, जो कोई भी गेम नहीं खेलते, 50 माइनस करेंगे दोस्तों, 450 में से 50 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 400। 400 हो गया, वो स्टूडेंट हो गए जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो कह सकते हैं ए यूनियन बी दोस्तों क्या हो गया, मान लो ए यूनियन बी हो गया हमारे पास। यूनियन का मतलब टोटल मिला के, जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे ये 1 2 3 तक है सेट, ये ए है, ये कोई सेट बी है, ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों फेज 30 में आए हैं, ध्यान रखेंगे आप। ये मान लो 4
टू, ठीक है, फोर टू, मान लो वन है ये। मैं पूछता हूँ ए यूनियन बी क्या होगा। मतलब एक से लेके जितने भी हैं दोस्तों, स्टार्टिंग से लेके जितने भी एलिमेंट बनेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन चार, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, चार आएगा। ए इंटरसेक्शन बी पूछूं तो इनमें से क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी मतलब टोटल कितने हैं, 400 हैं। और ये होता है जितने एलिमेंट ए में है प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आपको निकालना क्या है, दोनों फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेले, इंटरसेक्शन निकालना आपको। तो ए यूनियन बी 400 था, 400 में से 400 में से ये 400 था, और ये था 100, 325 प्लस ये था 175। ये माइनस है दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, उस साइड प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा इधर आके। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों गेम खेलते हैं वो कितने होंगे, इनमें से जोड़ दो, 325 में ये जोड़ेंगे, 75 जोड़ेंगे तो 400 होगा, फिर 500, 500 माइनस 400 करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों मान लेते हैं टोटल टंकी कैपेसिटी 6 है। एक नल भरता है, जो मान लो कोई स्टार्टिंग में पहला नल है, 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में वो एक ही काम करेगा, कह सकते हैं। 3 घंटे में दोस्तों 3 काम कर लेगा, वो आधा भर जाता है। मतलब 3 घंटे में 3 काम कर लेगा, आधा भर देगा। इसका आधा क्या है, 3 घंटे, सॉरी 3 काम 3 घंटे, एक काम 1 घंटे, 3 काम 3 घंटे उसको लग गए। अब काम बच बच गए दोस्तों 3, 3 बच गया। अब कहते हैं इस कैपेसिटी के 3 नल और खोल दिए, अब कितने हो गए नल, 4। काम कराना है 3, तो टाइम कितना लगेगा, तो 3 को भाग कर देंगे 4, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, अब ये 3 बटे 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 4 पे काटेंगे 15, 15 तो ये 45 मिनट और लग जाएंगे। तो टोटल टाइम क्या होगा, 3 घंटे 45 मिनट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69, 5 कंपनी ए बी सी डी ई की मांग और उनके उत्पादन को दर्शाया गया है। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, कहता है यदि कंपनी ए किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को खरीदकर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है, तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है। दोस्तों देखते ही आप बता देंगे इसको। ठीक है, मतलब कि कंपनी ए अधिशेष उत्पादन को खरीदकर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है, तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है, उपयुक्त कौन सी होगी जिसमें उत्पादन ज्यादा होगा। तो उत्पादन देखो, ये वाली वैल्यू उत्पादन को रिप्रेजेंट करती है, किसमें ज्यादा है सबसे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों कौन सी में है, ये है डी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, और अंतर भी ये क्या है, 1500 है इनका। तो सबसे उपयुक्त कौन सी होगी, डी कंपनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 70, एन बराबर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो एन का मान क्या होगा। इसको देखो, जोड़ने का तरीका क्या होगा, एक तो इसको जीपी में कन्वर्ट करो आप। जीपी में कन्वर्ट करने का मतलब, जैसे ये एक है तो इसको लिख सकते हैं, ये पहली टर्म एक है दोस्तों। दूसरी टर्म क्या है, इसको लिख सकते 10 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, ये एक था जैसे पहली टर्म, दूसरी 10 की पावर 1 प्लस 1, और उससे नेक्स्ट को लिखते हैं 10 की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, 10 की पावर 1 प्लस 1, 10 की पावर 2 प्लस 1, 10 की पावर 3 प्लस 1। अब यहाँ पे कितनी आएगी देखो, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर लास्ट यहाँ से चलते चलते 10 की पावर 9 प्लस 1 ऐसे आएगा। अब जब आपको देखो, आपको डायरेक्ट करना है, मैं समझा रहा हूँ कैसे आती है ये चीज। 10 की पावर 1 प्लस 1, 10 की पावर 9 प्लस 1 है दोस्तों, तो इसका मतलब 10 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की पावर उसके बाद 8 भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं आप कहेंगे, उसमें जीरो हैं। 10 की पावर 8 है, ठीक है, तो कितने जीरो हैं, 8 जीरो हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही आएगा दोस्तों, ऐसे चलता चलता जाएगा। तो 10 की पावर 1 प्लस 1 था जो, तो 10 की पावर 1 में कितने जीरो हैं, तो एक ही जीरो है, तो ऐसे जुड़ेगा। तो मतलब जो लास्ट आएगा ना, तो लास्ट तो 10 आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट तो 10 आएगा आएगा आएगा। और उसके बाद देखो, एक था, और 10 की पावर 1 प्लस 1 9, एक तो ये हो गया, और 9, ये एक 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 10 की पावर 9 तक एक, 10 ये हो गया। एक में 9 ऐड करोगे, हर में मतलब हर में 9 एक 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 आएगा, 10 की पावर 1 में भी एक आएगा।
10 की पावर 2 में फिर एक ऐड होगा, 10 की पावर 3 में फिर एक ऐड होगा, 10 की पावर 9 में फिर एक ऐड, 9 तो ये हो गया और एक ये 10, 10 इसमें ऐड करना है। तो लास्ट क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए आपका लास्ट में। एक ही ऑप्शन है लास्ट में 20 है, ऑप्शन थर्ड ओनली राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट है इसमें जीपी बनाएंगे, जीपी इतनी लंबी टर्म नहीं है, आप इसको डायरेक्टली अभी मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगा। आगे आगे से आपको डायरेक्टली याद रहेगा, ठीक है, डायरेक्टली याद रहेगा। तो सीधा आप यहाँ पे वार करोगे, डायरेक्टली आपको ऐसे करना है, यहाँ पे वार करना है, डायरेक्टली यहाँ देखना है डिफरेंस क्या है। मैं तो कैसे देखूंगा, जैसे पहली वन तो ये है, इसको अलग फेंक दो, 10 की पावर 1 प्लस 1, ये देखना कितने तक जा रहा है, ठीक है, उतनी ऐड करेंगे। और ये सीधा तो आपको पता होना चाहिए 9 तक, 1 तक लास्ट में ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसमें जितनी सिंगल सिंगल वन वन वो ऐड कर दोगे, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800 रुपये और 5 वर्षों में 3250 रुपये हो जाती है, धनराशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, 2 वर्षों में ये होगी और 5 वर्ष में ये होगी, इसका मतलब 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे सीधा, तो ये आएगा 2800 माइनस करेंगे 3250 में, तो ये आएगा 450। 450 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का क्या आएगा, 150 आएगा। 2 साल का क्या आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दो 300 आएगा। तो 300 इसमें से माइनस कर दो, तो सीधा हमारे पास प्रिंसिपल क्या आएगा, 2500 आएगा। एक ही ऑप्शन है, रेट हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से सात जल में तैर सकता है। यदि एक नदी जो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बह रही है, उसमें ए से स्थान बी तक तैरकर वापस आने में उस व्यक्ति को 75 मिनट का समय लगता है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है। ओ, अब कह सकते हैं बोट की या मैन की एक ही बात है, और धारा की स्पीड है एक है, तो डी कवर करता है वो, ठीक है। मान लो अप स्ट्रीम में जाएगा या डाउन में, एक अप में मानो एक डाउन में मानो, तो टोटल यहाँ से टाइम कितना लगेगा दोस्तों, मान लो वो डाउन स्ट्रीम में जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं अप स्ट्रीम में जाता है, तो बटे में 4, तो ये टाइम आएगा। फिर डी डिस्टेंस तो सेम है, तो अब की बार क्या आएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, मान लो डाउन स्ट्रीम में वापस आता है, और टोटल टाइम है 75 मिनट, मतलब कि 75/60 ओवर। तो डी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आएगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा, 4×3 = 12, 3×2 ये 6×2 = 12, और ये आएगा 15×5 = 75 और 15×4 = 60, 5/4। इसको ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से काटेंगे दोस्तों 3 आएगा, तो 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, डी क्या आएगा, 3 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73। मानव शरीर में कौन से दो खनिजों की आवश्यकता लगभग समान प्रतिशत में होती है। लगभग समान परसेंटेज देख लेना है किसका इसमें से। ये मानव शरीर में खनिजों की मात्रा देखो समान, दोस्तों सोडियम और पोटेशियम, ये समान कह सकते हैं लगभग, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम का प्रतिशत क्या है, लगभग समान है। क्वेश्चन नंबर 74। इसमें ग्रुप नेम पुरुषों व नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, ग्रुप नेम नंबर ऑफ मेल और फीमेल दिए हुए हैं दोस्तों, आपको बताना क्या है, आपको बताना है दिए गए समूह ग्रुप में किस ग्रुप में महिला और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है। मैक्सिमम अनुपात बताना है कौन से में है, और बताना है महिला से रिलेट करना है पुरुषों को, महिला ऊपर आएंगी पुरुष नीचे आएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन छुटाओ, आर क्या है दोस्तों, आर है हमारे पास 405/740। दूसरी वैल्यू है आर के बाद ऑप्शन है सी, सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 414/950 है। उसके बाद बी की, ये एस की वैल्यू देखो कितनी है, 408/720 है, और बी की वैल्यू है 414/650। अब दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा इसमें से, जिसके नीचे जो छोटी वैल्यू है, ठीक है, लगभग कह सकते हैं डायरेक्टली देखने से पता लग रहा है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, यहाँ पे बटे में 650 है, यहाँ पे भले ही 408 है, लेकिन बटे में क्या है 720 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है 740 है, और यहाँ पे सीधा 950 है। तो मैक्सिमम जो आएगा, क्या आएगा ये, बी में, ठीक है, मैक्सिमम जो आएगा अनुपात कौन से में आएगा, ग्रुप बी में आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 75। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी? अब दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में देखो, यहाँ पे तो वैल्यू पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों क्या है, ये 35 था, यहाँ तो बड़ी है। यहाँ पे 55 में दोस्तों चाहिए, पहले पिछले वर्ष की तुलना में क्या थी वैल्यू, पहले 90 थी, अभी 55 है। लेकिन 2013 ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद ऑप्शन में देखो, सीधा ऑप्शन उठाओ, 2015 में देखो, 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में वैल्यू दोस्तों बढ़ रही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2014 में देखो, 2014 ये रहा, पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों वैल्यू क्या है, घटी हुई है, घटी हुई है। और यहाँ पे देखो, और किसी में देखोगे बाकी वैल्यू बढ़ेगी, 16 में भी बढ़ी हुई है वैल्यू, देखो 16 में, ठीक है। पहले 65 थी, अब 16 में कितनी होगी दोस्तों, 100 होगी, ये भी वैल्यू बढ़ी है। वैसे ही 12 में देखो, 12 में क्या होगी, 90 होगी, 35 से यहाँ भी बढ़ी है। तो एक ही ऑप्शन है राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ऐसे पूछता कि कितनी है रिक्तियों की संख्या जिनमें कम थी पिछले वर्ष की तुलना में, तो कौन कौन से हो सकते हैं, फिर जैसे कि यहाँ पे कम है, 55 में वैल्यू कम हुई है, यहाँ भी कम हुई है 2, ठीक है। तो उसके बाद 3, फिर टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे, 3 होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे इसने सिर्फ ये पूछा है किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया हुआ है 2014, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।